हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे और आप लोग बहुत अच्छे हो गए। ये टोपा वोपा देख के हमको MC स्टैंड ना समझ लेना। इस वाले टोपे में फर अंदर अच्छा होता है, ठीक है। इस मारे हमने ख़रीदा था। हम कोई छपरी टाइप के आदमी नहीं हैं, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा देता है। खैर चलो, तो मतलब जज करने लगते हैं यार। यूट्यूब पे तुरंत फट से आदमी कमेंट डालेगा, ये मास्टर तो MC स्टैंड वाला टोपा लगाता है, ये क्या हमको बायोलॉजी पढ़। भैया तो आप ये देखो, जाके वीडियो देखो ना। इन सब चीज़ों पे अगर आपको जाना है तो भैया फिर वही बात है कि ऐसे ऐसे साधु पढ़े हैं जो कुछ नहीं पहनते तब स्टिल बहुत ज्ञान रखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक इस चैप्टर में जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर था, इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से पहले हम लोगों ने कैसे एक RDNA का मॉलिक्यूल बनाया। किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने 1972 में बनाया था, ठीक। इससे पहले 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक। ये बातें हम लोगों ने मोटा मोटी पढ़ ली थी। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रिकॉम्बिनेंट, जो लोग लेक्चर में नए हैं वो एक बार जा करके पुराना वीडियो देख लेंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो कि ये कोई जीन था, ठीक। ये वाइट कलर का कोई जीन था। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट है या, ठीक। यही इसी जीन को हमको नंबर, बहुत सारे नंबर में बढ़वाना है, ठीक। तो ये जीन हमारे पास मान लो कि प्रेजेंट है किसी ह्यूमन की सेल के एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से काटे, इसको यहाँ से काटे, किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भैया होता क्या है, अब ये भी आप समझने की कोशिश करना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक, देखना होता क्या था कि भैया ये बैक्टीरिया था, इसके ऊपर ऐसे बैक्टीरियोफेज आता था। बैक्टीरियोफेज ऐसे आता था, इसमें यहाँ पर अपना RNA, जेनेटिक मटेरियल DNA RNA होता था, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे इंजेक्ट कर देता था, ठीक। अब बैक्टीरिया मर जाता था। चूंकि बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है, तो भैया बैक्टीरिया को मार देता था। यहाँ से मल्टीप्लाई करता था और अपना खूब सारे, मतलब दो तरह की वायरस की भी लाइफ साइकिल चलती है, लाइसिक और लाइसोजेनिक। वो बहुत बात की बातें हैं जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो आप ना पढ़ें तो ही बेहतर है। तो इसने, बैक्टीरिया ने विद कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये मान लो इसका न्यूक्लियाइड था, सर्कुलर DNA प्रेजेंट था यहाँ पर। अभी सर्कुलर है, दिख नहीं रहा आपको, लेकिन ये है सर्कुलर ऐसे ऐसे, ठीक। ये न्यूक्लियोइड था, इसके बाद इधर पे प्लाज्मिड था, ठीक। इसके साथ ही साथ इसने भाई साहब एक एंजाइम बनाए, दो एंजाइम बनाए, दो सेट ऑफ एंजाइम बनाए। ये एंजाइम है प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा करके दिखाया है और हाइपोथेटिकल, ऐसा दिखता भी नहीं है, अपने जीवन में याद रखना, ठीक। तो इसने क्या किया, ये मेथाइलेज एंजाइम था। ये मेथाइलेज एंजाइम था, इसका काम था, दो एंजाइम थे, ठीक। एक एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा एंजाइम था मेथाइलेज, ठीक। अब जो मेथाइलेज एंजाइम था, इसका काम था कि अपने जो आपका बैक्टीरियल DNA है या प्लाज्मिड जो है, जो मतलब बैक्टीरिया के अंदर इस इन्फेक्शन से पहले प्रेजेंट है, उस पे ये मेथाइल यानी CH3 ग्रुप को ऐड कर देता था, ठीक। अब उससे होता क्या था कि मान लो ये मेथाइल का CH3 ग्रुप जो था, इसको हम ये इस येलो कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक। इसने यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये जो एंजाइम है, ये जब DNA का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का काम क्या है, कुछ काट देता है। अब काट देने से क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया है, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पहले ही कट जाएगा। तो वो अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, अपना डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं बना पाएगा बार बार, ठीक। तो अब इसको मेथाइलेशन क्यों किया गया, जिससे बैक्टीरियल DNA और फेज DNA में डिफ्रेंशिएट कर सके कौन? बैक्टीरिया, ठीक। हाँ, बैक्टीरिया। तो अब क्या किया इसने, ये यहाँ इसके पास गया, देखा ओ CH3 ग्रुप लगा है भाई,
इसको नहीं तोड़ना है। फिर इसके पास गया, देखा CH3 ग्रुप लगा है, इसको भी नहीं तोड़ना है। नहीं, इसको तोड़ा तो हमारे बैक्टीरिया को खुद को खतरा हो सकता है। तो इसने क्या किया, इसके पास आया, CH3 ग्रुप लगा है, नहीं लगा है, काटो, बस तोड़ दिया ऐसे ऐसे। अब ये फ्रैगमेंट्स में टूट गया। ठीक, अब ये फ्रैगमेंट्स में टूट गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो बैक्टीरियोफेज जो आया था अंदर, उसका जो काम था कि वो मल्टीप्लिकेशन करे, वो नहीं कर पाया। इस कारण बैक्टीरिया बच गया और उसके कई साथी भी, जिसमें वो आगे जाकर के इन्फेक्शन कॉज करता। ठीक, तो ये हो गई आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की कहानी। तो 2 एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और मेथाइलेज बैक्टीरिया ने बनाए, कब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। अब मान लो ये जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से काटा और यहाँ पर अलग निकाल लिया। ठीक, अब इस जीन में हमको पता चल गया कि कोई चीज़ थी ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, जो हमको किसी बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, ह्यूमन को। तो इसने क्या किया, ये जीन निकाल लिया और इस जीन को एक दूसरे वेक्टर फॉर्म के साथ, बैक्टीरिया में ही वेक्टर था प्लाज्मिड, ठीक, वेक्टर फॉर्म के साथ इसको जोड़ दिया। तो जोड़ के कैसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। जोड़ के ऐसा कुछ बना दिया। ठीक, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया और ये आपका वेक्टर आ गया। एक चीज़ नोटिस करना, काटने में ऐसा नहीं कि ये बीच से कट गया खत्म हो गया, नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो अपनी साइड देख करके ऐसे एक कट मारता है और उसके बाद ये एंड्स बन जाते हैं, इसमें ऐसे कट मार देता है और इसमें एंड्स बन जाते हैं जहाँ पर ये चिपक जाता है लाइगेज की बदौलत। ये काम होता है। अब ये इसकी क्लोनिंग करा लेते हैं और इसकी क्लोनिंग करा करके हम जहाँ पर भी, जिसमें भी हमको ये इम्यूनिटी चाहिए थी वो मिल जाती है। ये काम होता है। अभी ये फिर से बताएंगे आपको यार, क्योंकि यही पूरे चैप्टर का जिस्ट है। अब बताएंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होते क्या क्या हैं। भैया टूल्स मतलब जैसे हम लोग मान लो कि घर बना रहे हैं तो हमको कुदाल चाहिए, हमको चाहिए बेलचा चाहिए, हमको चाहिए फावड़ा चाहिए, और भी कई सी चीज़ें चाहिए, जैसे मोरंग छानने वाला छन्ना चाहिए है, कनस्तर वो तसला चाहिए और कन्नी चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें जैसे उसके घर बनाने के लिए जो बारदाना लगता है, सीढ़ी वगैरह, तो वैसे ही हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल क्या है भैया, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम क्यों होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक, इसके बाद लाइगेज होना चाहिए। वेक्टर, वेक्टर कहाँ से मिलता है, प्लाज्मिड को ही वेक्टर कहते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया का वेक्टर जो है वो मच्छर है। प्लाज्मोडियम नाम के प्लाज्मोडियम जो है, उस प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोन है उसका वेक्टर जो है वो मच्छर है, ये आपने सुना होगा। अब वेक्टर होता क्या है, जो एक चीज़ को, किसी एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक, तो वेक्टर का काम आम तौर पे कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। ऐसे गोल बंद रहता है, मान लो PBr322 ही है, एक वेक्टर है। ठीक, अभी इसका ये सब बताएंगे आपको। तो ये वेक्टर की जरूरत होती है। लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। दो डीएनए के एंड्स को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक, इसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें आप उसकी एक्सप्रेशन या क्लोनिंग करवाएंगे। ठीक, आगे बताएंगे बातें। अब इन सब बातों को मैं हटा करके आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में उस दिन बता चुके थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि इसकी डिस्कवरी हुई थी कब, 1963 में डिस्कवरी हुई। ठीक, 1963 में डिस्कवरी होने के बाद सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो खोजा गया था वो था हिंद सेकेंड। कौन था, हिंद सेकेंड। ठीक, इसके बाद और बताया था कि आज की डेट में 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं, जो कि 230 से ज़्यादा स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाले गए, स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाले गए। अच्छा, ये बातें अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए आपको बताई 2 बार। ठीक, नोट कर लेना, मतलब इसको दिमाग में बैठा लेना, नीट में कई बार पूछी गई हैं इसलिए बता रहा हूँ। अगली बात आपको बताता हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 है, इको R1। ठीक,
एक हिंद सेकंड था तुम्हारा, ठीक। ध्यान से देखना, ये हिंद सेकंड जो था ये निकला था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से। किससे निकला था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकला था, ठीक। इको आर1 कहाँ से निकाला गया था? एशेरिशिया कोलाई से निकाला गया था। एशेरिशिया कोलाई इस बैक्टीरिया से निकाला गया था, ठीक। अब बात करने जा रहे हैं कि आपको एक चीज़ नोटिस करना, ये पहला जो कैपिटल लेटर देख रहे हैं वो भैया यहाँ से उठ के आया है। देखिए ये कैपिटल लेटर, जो दो स्मॉल लेटर देख रहे हैं ये स्पीसीज, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। सेम यहाँ पर भी देखना, कैपिटल एच जो है ये भैया जीनस का पहला लेटर और दो लेटर यहाँ से, ठीक। इसके बाद जो फोर्थ लेटर मिलता है, फोर्थ लेटर जो मिलता है, ये फोर्थ लेटर आपको बताता है क्या? स्ट्रेन जिससे डिस्कवर हुआ। जैसे कि इको आर1 जो है कि रफ स्ट्रेन से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका आर होता है। इसका जो मतलब हम यहाँ नाम लिखते हैं तो आर लिखते हैं। और ये जो फर्स्ट जो दिखाता है, ये फर्स्ट बताता है क्या? ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब इशेरिशिया कोलाई की रफ स्ट्रेन एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना रही है, लेकिन पहले जो निकाला जो पहले गया उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पहला नाम देंगे। अच्छा, एक बहुत हम लोग जब बचपन में थे, मतलब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कोई मतलब ऐसा हो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति जो बताए, हमें पता चल गया था बाद में आंसर, जब हम लोग छोटे थे तो इस पे बहुत खेलते थे, ठीक है, खूब खिलखिला के हंसते थे। ये जब हिंद सेकंड पहला, मतलब कहीं पे आप गूगल कर लेना, जो भी यूज करना हो कर लेना। हिंद सेकंड जो था, ये जब पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो खोजा गया वो हिंद सेकंड था, तो भैया इसकी ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन 2 क्यों लिखी गई? यहाँ पे जब पहला ही खोजा गया था तो 1 आना चाहिए था, तो ये हिंद सेकंड क्यों है? निकाल के बताना। कोई भी व्यक्ति मतलब जो खुद को थोड़ा बुद्धिजीवी समझता हो और ना भी समझता हो तो भैया थोड़ा किटपिट किया करते हो फ़ोन पे, देखना, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बता दिया है। अच्छा, एक्सोन्यूक्लियस भी जानते चलो साथ ही साथ। अब ये चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में है। देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या है, देखो एंडो और एक्सो। एंडो का मतलब होता है अंदर से काटे, एंडो का मतलब अंदर, जो किसी डीएनए को बीच से काटे। और एक्सोन्यूक्लियस जैसे मान लो ये डीएनए था तुम्हारा, ठीक। वैसे मैं बहुत बेहतरीन डीएनए बना लेता हूँ, जब वो पढ़ाऊँगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तब बना के दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये एक्सोन्यूक्लियस जो है ये भैया एंड से काटते हैं, इस एंड से और इस एंड से, दोनों एंड से काट सकते हैं, ठीक। लेकिन एंडोन्यूक्लियस जो है ये जैसे कि ये आपका डीएनए था तो इसके पास ये काबिलियत है, ये यहाँ से काट सकता है, तो इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं और इसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। दोनों ही बैक्टीरिया से मिलते हैं। या आपको क्या बताएं कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों काम न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल को काटने का होता है, इसलिए दोनों ही बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।